पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिंदुस्तान को इस बार कहा है कि हम न धमकी दे रहे हैं और न मजाक के मूड में हैं। हम जो बोल रहे हैं वो हकीकत करके दिखाएंगे। अगर हिंदुस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया, बीसीसीआई जल्दी से आईसीसी को बता दे, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करवानी है, तो ताकि हम देख लें हमें क्या करना है। तो बात यह कि पीसीबी को ये फिक्र होनी ही नहीं चाहिए जब तक आईसीसी पीसीबी से कुछ ना कहे। अब आ जाए दूसरी बात, बहुत बड़ी भाईजान खबर लेके आ चुका हूं। आपको पता है कि आजकल चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा चल रहा है। कोई कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कोई कह रहा है नहीं हो रही, कोई कह रहा है जी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में जा चुका, सॉरी यूएई में जा चुकी है। मतलब सारा कुछ मिक्स मॉल आप देख रहे हो। मैं भी वीडियो मोहसिन नकवी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और चाहते हैं कि भला हो। डोमेस्टिक क्रिकेट का एक नया सेटअप, नया स्ट्रक्चर, उसकी बुनियाद रख दी। अब क्या हो रहा है, क्या अब पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत बुरा फंस गए। ये जो गेम सेट एंड मैच वाले लोग हैं ना, अगर इसमें शफाफियत है, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया अब एनओसी भी नहीं मिलेगी किसी लीग की, पूरे डोमेस्टिक सीजन खेलने पड़ेंगे उन सब लोगों को जिनके सफेद बॉल की क्रिकेट में मजे आए में, कि भैया एक मैच हारे पाकिस्तान के लिए फिर भी लाखों रुपए मिल जाते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलग मिल जाता है, तो ये डोमेस्टिक कौन खेलेगा? ये कल के बच्चे खेलेंगे क्या? उसके बाद हर 3 महीने में फिटनेस टेस्ट की बातें हो जाएगा। 3 महीने में फिट हो जाएंगे ये लोग। फिट तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हफीज भाई की एक ही बात ठीक थी। नहीं, मैंने आसान सोचा है, आसान सोच लिया। 3 महीने में फिट नहीं हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 महीने तक फिट रहेंगे। हाँ तो ये टेस्ट के इस खबर के बाद अब ये टेस्ट के काबिल भी नहीं है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, ये आई वॉश है, ये और कुछ नहीं है। मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। देखे, मैं ये इंजमामुल हक ठीक है, बड़े नाराज हो जाते हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी यार, उनके गेम की, उनकी नहीं, उनके गेम की इज्जत करते हैं, और अब गेम की वजह से उनकी भी करनी पड़ती है। तो यार मसला ये है कि जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जका अशरफ साहब के टाइम के ऊपर, तो ये गारंटी कराई गई प्लेयर्स को कि कोई फाइनेंशियल कट नहीं होगा इसके अंदर, पैसे वैसे नहीं कम किए जाएंगे। अच्छा, फिर ये कि 3 साल की गारंटीड होंगे, ये 3 साल से पहले खत्म भी नहीं हो सकते। अच्छा। तो कुछ अब इसमें कुछ कानूनी मसले आ रहे थे भैया, कानूनी मसले। अब मसला ये है ना कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट अगर कोई प्लेयर चला जाता कोर्ट में, कोई बेवकूफ बना के भेज देता है, तो ये बिल्कुल ही अकल से पैदल सारे, ठीक है, किसी भी धंधे पे लगा तो लग जाते हैं। डॉट बॉल पे लगाए तो डॉट पे लगे हुए, ठीक है। तुम्हारी ऐसी की तेजी। तो ये जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें इंजमामुल हक भी शामिल थे क्योंकि सिलेक्टर थे। अच्छा, मैं अगर इंजी की बात करूं तो बिल्कुल ठीक किया उसने यार। एक खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को सपोर्ट ही करेगा। पेटी भाई वाला गेम होता है ना, पेटी भाई है अपना, चलो साइड में कोई मसला नहीं है, सेट कर लेते हैं। तो इंजी ने बिल्कुल ठीक किया यार, दिला दिए 3-3 साल के, कोई फाइनेंशियल कट नहीं। हाँ, पीसीबी ने इतनी लेट इसलिए किया कि आज मोहसिन नकवी ने, बल्कि उनके जराये से ये खबर चली है और ये दुनिया भर में कोट भी हो गई कि हर 3 महीने के बाद इनका टेस्ट होगा कि वो इस काबिल उसकी टांगे हैं कि वो पाकिस्तान खेल सकते हैं या नहीं। मैं इस पर तो जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो जो रेगुलेट किए जाएंगे, एक सिलेक्टर और 2 कोचेस जो फिटनेस टेस्ट लेंगे, भैया उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? वो कितनी खामोशी से ये काम उतार देंगे। आपने तो ये दिखाया कि 10-12 लोग हर आदमी सिलेक्टर कर दिया आपने। नहीं, ये रिपोर्टें कौन बना के देगा पास होने की? ये वो वाली रिपोर्ट तो नहीं होगी तुम भी फिट हो, चलो तुम भी फिट हो, चलो तुम भी फिट हो। इस शोबे को आउटसोर्स करे पाकिस्तान। यार हफीज भाई भी तो ख्वाह है कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब हो जाए, तो हफीज भाई को रख लें। उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि मिकी आर्थर और बाबर ने फिटनेस टेस्ट नहीं होने दिए थे वर्ल्ड कप से। मुझे तो अभी भी शक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको आउटसोर्स करे आप, पीसीबी अपने अंदर से निकाल दे इस चीज को, बोले भाई ये चुगताई लैब है, यहाँ जाके आप करा ले। चुगताई लैब तो पूरे लाहौर में, चुगताई लैब का तो बताइए ना। तो 2026 में वर्ल्ड कप के लिए हम जो है अभी से ही बायकॉट कर देंगे और हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए, तुम्हें बेटा जो करना उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। मत आना यहां पे इंडिया कोई भी मैच हो, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिए जाओगे यहां पे, ठीक है? गेट आउट, आउट। जिसका नुकसान भुगतना पड़ेगा सबसे पहले आईसीसी को और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान को। देखो यार, ये सोचने वाली बात तो है, खतरनाक न्यूज़ तो है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि मुझे एशिया कप याद आ जाता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान इसी तरीके से बोल रहा था, अगर एशिया कप में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को वो याद आ गया पता नहीं इसके पीछे भी शायद वैसा ही कोई कहानी हो बात में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके एक्स क्रिकेटर्स और पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरे एक्सपर्ट, पूरे चैनल्स, पूरा पाकिस्तान एक ही जिद लगा के बैठा है कि अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भैया जितना नुकसान हिंदुस्तान हमें दे रहा है उससे दुगना नुकसान जो है हम हिंदुस्तान को देंगे। देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान तो होता है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जाती है, लाहौर जाती है और हीरा मंडी भी लाहौर में ही है, अगर लाहौर जाती है तो लाहौर में जो मैच होगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, सोचिए पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो IMF का कर्जा है पाकिस्तान पे, वो पूरा उतर जाएगा। ये आपको मजाक लग रहा होगा, जिसको यकीन नहीं आता, जिसको पता नहीं होता, उसको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक सैलाब आ जाएगा, एक सुनामी आ जाएगी जो बिल्कुल नीचे से जो है अप हो जाएगा और एकदम से पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लोग भी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट का नाम भी नहीं सुना, वो भी जरूर आएंगे हिंदुस्तान की टीम को देखने के लिए ग्राउंड, और वो उस मैच का टिकट जरूर लेंगे। तो भैया जो टिकटें आम मैचेस में 5,000, 2,000, 6,000 की बिकेंगी, वही टिकटें लाखों रुपए की बिकेंगी। और यही काम हिंदुस्तान में भी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, और यही काम USA में भी हुआ, और ये चलता रहा है, ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान भले अफगानिस्तान भी चला जाए, दुनिया चली जाए, इतना नहीं कमा सकता जितना वो हिंदुस्तान के एक मैच से, या मेरे आप जब मेरी भी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अभी मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर बताने लगा हूं ना, वो अब PCB ने जो धमकी दी है ना, जो PCB ने धमकी दे दिया जो है वो अब BCCI को, वो भाईजान मुझे ना उसमें कोई अलग ही एक रोला नजर आ रहा है। देखें, अब ये रोला उठेगा। पहले दूसरे रोले उठ रहे थे कि इंडिया आ रहा है, कोई कह रहा है इंडिया नहीं आ रहा, कोई कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी UAE चली जाएगी, कोई कह रहा है श्रीलंका चली जाएगी। फिर मैंने आपको सुबह जो मैंने वीडियो की सुबह, उसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, ICC की तरफ से जो कॉलम लिखा हुआ था मैंने आपको वो बताया कि जी ICC ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को होस्ट बना दिया है। और आई थिंक मैं सबसे पहले वो बंदा हूं जिसने ये न्यूज आपको बताई थी कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को होस्ट बना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी अब UAE में खेली जाएगी, जिसमें एक सेमीफाइनल, जिसमें फाइनल खेला जाएगा, और मतलब ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी आप क्या लोगे UAE में खेली जाएगी, जिसमें इंडिया के मैचेस देख लो, अफगानिस्तान नहीं आता तो उनके मैचेस, और बांग्लादेश नहीं आता तो उनके मैचेस, वो सारे UAE में खेले जाएंगे। एक सेमीफाइनल और आप क्या लो के एक फाइनल भी उधर ही खेला जाएगा। अब ये सारी बातें जब PCB को पता चली हैं तो PCB मोहसिन नकवी, जिस तरह आपको पता है पहले ये बातें कर रहे थे कि मैं जो है वो जका अशरफ, नजम सेठी या रमीज राजा नहीं हूं कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा और एशिया कप भी आपकी मर्जी से खेल लूंगा और वर्ल्ड कप खेलने भी आपके घर चला जाऊंगा, बाद में आप हमें जो है वो झंडी करवा दोगे, बाद में आप हमें जो है हमारे साथ जो है फ्रॉड कर दोगे। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, ठीक है। फिर जब मोहसिन नकवी को पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ICC के साथ डायरेक्ट बात की, ICC ने UAE को होस्ट बना दिया, जब ये सारी बातें उनको पता चली हैं तो भाईजान अब जो असली रोला अब खड़ा हुआ है ना, अब जो असली रोला समझ ले कि नए रोले की जो एंट्री हुई है ना, अब वो ये एंट्री हुई है कि PCB ने BCCI को वार्न कर दिया, और अच्छा खासा वार्न कर दिया है, और ये बता दिया सुन लेना, और ये बता दिया है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आती, देख इधर मैंने आपको 2 से 3 बातें बतानी है। एक बात मैंने आपको ये बतानी है, और 2 बातें ना मैंने आपको एक और बतानी है, वो भी सुन लीजिएगा मेरे से। एक बात तो ये है कि PCB ने बोला कि अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला जाएगा, हम भी वो खेलने नहीं जाएंगे। एक मिनट 2026 का वर्ल्ड कप PCB ने बोला है हम भी खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे।
पाकिस्तान तो सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गया था ना। पाकिस्तान तो अभी क्वालिफायर खेलेगा ना। हाँ, पाकिस्तान तो क्वालिफायर खेलेगा, शायद पाकिस्तान क्वालिफायर में ही बाहर हो जाए तो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान जाए ना इंडिया। मतलब ये क्या था कि जी पीसीबी ने बोला है कि वो जी पाकिस्तान तो जाएगा नहीं इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, पाकिस्तान ने तो क्वालिफायर खेल के आगे जाना है जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान अगर क्वालिफायर में ना कुछ कर पाया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएगा, तो वैसे भी इंडिया में नहीं जाएगा। तो ये वाली धमकी इधर लगा देना कि जी हम जो है वो इंडिया ही नहीं आएंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। और देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुन लेना, आईसीसी बीसीसीआई की बात सुनता है, ठीक है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई बोलोगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि आईसीसी भी पैसे खाता है बीसीसीआई से, आईसीसी भी बीसीसीआई से पैसे खाता है, ठीक है। तो जिससे आप पैसे खाते हो ना, तो बेटा आप उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, या आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जब बोल दिया कि जी चैंपियन, अभी दूसरी बात मैंने आपको बतानी है, आप वो मेरी सुन लीजिएगा। पीसीबी भी बातों में आ गया हुआ है, ये घंटे के अपने स्टांड से हट चुके हुए हैं, ठीक है, वो मेरी बात भी सुन लीजिएगा। पीसीबी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जब उनसे बात की, उन्होंने भाईजान को होस्ट बना दिया यूएई को, ठीक है। जब उन्होंने यूएई को होस्ट बना दिया तो आप चीजें आपके सामने थी। उसके बाद जो नया रोला उठा एक बार कि जी ये क्या हो गया, तो जी वो क्या हो गया, तो जी हम नहीं आएंगे, तो वो धमकी दे रहा है, पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है, उधर तनवीर अहमद उठ पड़ा है, वो गालियां दे रहा है, वो कहता है इंडिया बाहर में जाए, इंडिया उसको समझता क्या है, फलाना टमकाना, सारी बातें आप लोगों ने सुनी।